हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं रुचिका एकदम मस्त मज़े में हूँ। 2025 बस अभी कुछ ही पल में जाने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा वैसे नववर्ष आता है चैत्र को, बट हम कैलेंडर को भी फॉलो करते हैं। तो 2025 है, उसको टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। बहुत सारी खट्टी कुछ मीठी यादें 2025 में रही है और 2026 भगवान सभी के लिए इतनी अच्छी मतलब खुशियाँ लेके आए, इतनी अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ लेके आए कि सबके घर में खूब आनंद ही आनंद हो जाए। और बस गाइस, सुबह का घड़ी में 8 बजे का समय है। हस्बैंड के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। हम जो माँ है, पत्नी है और औरत चाहे वर्किंग वूमेन हो, चाहे वो एक होम मेकर हो, उसे किचन के कामों से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता है। चाहे 2026 आए, चाहे 2050, 60, 70 कुछ भी आए, किचन के कामों से छुटकारा नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है और ये उसकी मतलब खूबी है। तभी तो कहते हैं माँ अन्नपूर्णा का रूप होती है हर वो औरत जो अच्छे से कुकिंग करती है और अपने पति, अपने बच्चों, अपने सास ससुर सबको अच्छे से खाना खिलाती है। तो गाइज़, यहाँ पे बस मैं खाने पीने की ही तैयारी कर रही हूँ, लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। चने की सब्ज़ी बनाऊँगी, पालक की पूड़ियाँ बनाऊँगी। चने की सब्ज़ी के लिए मैंने कढ़ाई में बस सरसों का तेल डाल दिया है और चने हैं मैंने बॉईल पहले ही कर लिए थे कुछ खड़े मसालों के साथ। पालक की यहाँ पे पूड़ी बनाऊँगी तो मैंने गेहूँ के आटे में कुछ बेसिक मसाले डालें। अजवाइन इसमें ज़रूर डालें, पराठों में अच्छा टेस्ट आता है। और पालक की जो प्यूरी है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अच्छा, सर्दियाँ आती हैं तो पालक बहुत आता है, पालक, बथुआ, मेथी, तो किसी न किसी रूप में हमें वो खाते रहना चाहिए। यहाँ पे बस डो रेडी किया मैंने और अब मैं चने की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे जैसे ही तेल गर्म हुआ उसमें राई, जीरा, हींग ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं मतलब 3 से 4 प्याज हैं, छोटे छोटे थे, और 2-3 टमाटर थे, अदरक है, हरी मिर्च है, इनको मैंने पीस लिया है। और ये वाली ग्रेवी है मतलब झटपट से बन जाती है और मैं इसके अंदर इसको ऐड कर दूंगी और बेसिक मसाले ही डालेंगे। इस तरह से जो आज का मतलब लंच है ना हमारा, ये था। और चने की सब्ज़ी और साथ में पालक की पूड़ी और साथ में बनाऊंगी मैं जो मूली का सैलेड आता है ना, मतलब बहुत ही स्पाइसी सा, चटपटा सा, वो। यहाँ पे देखिए प्यूरी ऐड करने के बाद मैंने बेसिक मसाले तो डाले ही डाले, कसूरी मेथी और गरम मसाला और अमचूर पाउडर ज़रूर इसमें ऐड किया। इससे एक ना खटास भी आती है, अमचूर पाउडर डालने से बाइंडिंग भी अच्छी होती है। और बस यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई में सरसों के तेल में देखिए 2 टमाटर, 2 प्याज, अदरक की छोटा सा टुकड़ा और लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च को इस तरह से थोड़ा सा गला लिया था और उसको जैसे इस तरह मैश कर लिया। यहाँ पे जो मूली है और मूली का जो पत्ता है उनको चॉपर में चॉप कर लूँगी और सब चीज़ों को यहाँ पे मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी। जो हमने वो सब चीज़ें रेडी करके रखी थी ना, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसमें बस और कुछ भी आपको नहीं डालना है, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना, मतलब आधी चम्मच। एक धांस ना अच्छी लगती है सरसों के तेल की। हरा धनिया तो डालना ही है, लेकिन यदि आपके पास पुदीना हो ना, वो ज़रूर डालना, उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये हमारा मूली का पत्तेदार जो सैलेड है ना, जो कि काफ़ी वायरल है, आप लोग भी देखते होंगे, मैंने भी इंटरनेट पे देखा था, वो काफ़ी बेहद मतलब अच्छा लगा। दही के साथ इसका कॉम्बिनेशन कमाल है। यहाँ पे देखिए ये चने की जो ग्रेवी है ना वो बन चुकी थी और बस इसमें मुझे चने ही ऐड करने थे। तो बस आज का सिंपल सा हमारा जो नाश्ता है, नाश्ता भी हमारा यही रहने वाला है और साथ ही साथ और जो हमारा लंच रहेगा वो भी यही रहेगा। कोई भी इस तरह की सब्जी बनाओ ना, ऊपर से 1 चम्मच घी डाल दो, उसका टेस्ट बहुत दुगना तिगना हो जाता है। तो गाइज़, यहाँ पे पूड़ियाँ बन गई हैं और सब चीज़ें रेडी हैं। फटाफट से हस्बैंड को नाश्ते में दिया, टिफ़िन पैक किया और मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं। आज A to Z सारे काम मुझे ही करने हैं क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर नहीं आने वाली हैं।
और जिस दिन हाउस हेल्पर नहीं आने वाली रहती है उस दिन हम तसल्ली से 1 घंटा और लगाते हैं काम को करने में, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से तरीके से करना मतलब चाहते हैं अपने घर को साफ़ सुथरा। तो गाइज़ यहाँ पे ना मशीन है, मतलब अपनी आवाज़ दे चुका था, तो कपड़े हैं यहाँ पे सूखने के लिए डाल दूँगी। सबसे पहले बस जैसे ही हस्बैंड गए आपने पूजा पाठ वगैरह किया और अभी कुछ खाने का मन नहीं था तो सोचा चलिए कपड़े ही सुखा देती हैं। फिर सोचा कपड़े ही सुखाने यहाँ आई हूँ तो ये वाला जो काम है इस वाले रूम को ठीक ठाक करना वो भी कर लेते हैं। हम लेडीज़ का यही रहता है ना, हम मतलब एक काम में 4 काम मतलब करना पसंद करते हैं और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि मतलब हमने अपनी सेहत की तरफ देखा ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगा मैं डाउन फील कर रही हूँ, तो मैं बस ये वाला जैसे ही रूम साफ़ होगा और उसके बाद में जाऊँगी कुछ खाने के लिए और फटाफट से अपने लिए पूड़ियाँ बनाऊँगी और फिर खाऊँगी। और क्योंकि घर के कामों के साथ साथ हर कोई काम के साथ साथ अपनी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि बुढ़ापे में कुछ काम ना आए बेटा, लेकिन अपना शरीर वो ज़रूर काम आता है। और सच्ची में जब हम 40+ होने को हो गए हैं तो अपना शरीर है उसको देखना हमारे लिए बहुत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार है ना वो स्वस्थ रहने वाला है। तो गाइस खाना वाना खाया ना, इतनी अच्छी एनर्जी आई बॉडी के अंदर। फिर बस मैं आ गई थी बस इसी किचन को साफ़ सुथरा करने के लिए और किचन में हर एक चीज़ को हटा के अच्छे से पोंछ के मैंने क्लीन किया। बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है। यहाँ पे बहुत सारे दही की मलाई रखी थी, उसको मैंने एक बड़े से पतीले में निकाल लिया है। मुझे ये वाला काम भी करना है, घर में झाड़ू पोछा भी करने हैं, बर्तन भी करने हैं, डस्टिंग भी करनी है, बच्चों का नाश्ता पानी भी देखना है, खुद को भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखना है। बट हम कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, क्योंकि औरत को बनाए भगवान ने ऐसे हैं कि वो हर चीज़ ना आराम से कर सकती है। पहले मेरी मम्मी और मेरी सास को देखती थी ना मैं कि मतलब 4 मिर्च भी है तो उसको भी तरीके से रखना। मुझे लगता है इन छोटी छोटी चीज़ों को तरीके से क्यों रखती हैं। धनिया है उसको भी अच्छे से रखना और मतलब पैम्परिंग करना हर एक चीज़ को। और वो सब चीज़ें अब समझ में आने लग गई हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना काफ़ी हेल्प करती है हमारी कुकिंग के दौरान। और जो पैसों की अहमियत है वो शायद आज की जनरेशन को कम होगी, लेकिन जो मतलब हमारी मम्मी लोगों ने उस टाइम का जो समय देखा है उनको पैसों की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और आज भी है। आज भी बहुत सारा पैसा होने के बाद भी उनको वैल्यूज़ है पैसों की, किस तरह से कमाया जाता है, इसलिए वो वेस्ट भी नहीं करती है। छोटा सा उदाहरण है, इसीलिए वो 4 मिर्ची भी हो ना उसको संभाल के रखती है। तो शायद वही कुछ कुछ आदतें हैं ना हम में भी डेवलप हो गई है ऑटोमेटिकली। उसके लिए ना हमें कुछ सोचना नहीं है, बस हमारे अंदर वो अपने आप ही आ गई है। तो बस यहाँ पे पीछे जो सर्विस प्लेटफॉर्म है उसको किया ठीक ठाक। और यहाँ पे एक बार के बर्तन तो मैंने सुबह ही क्लीन कर दिए थे। जैसे उठी ना, मतलब रहता है ना दिमाग में कि वो आने वाली नहीं है, तो अपने आप है ना दिमाग है ना कंप्यूटर से भी तेज चलने लगता है और हाथ वो तो राजधानी एक्सप्रेस के जैसे चलते हैं। तो एक बार के तो कर लिए थे, अब दोबारा के जो बर्तन है वो वापस मुझे करने ही हैं। यहाँ पे बस इसको हॉब को क्लीन किया। इसको साफ़ सुथरा करने के बाद तो ऐसे लगता है हाँ अब जाके हुआ है मेरा किचन साफ़ और सुथरा। यहाँ पे बस इसको साफ़ करूँगी और साइड में जो चीज़ें जो भी रखी रहती है छोटी मोटी चीज़ें उनको हमेशा डेली पोंछ ही लेती हूँ। ऐसे लगता है डेली पोंछ लें तो वो हमारे लिए ना बड़ा टास्क नहीं बनता है। फिर एक डीप क्लीनिंग जैसा एक बार कुछ दिमाग में आता है ना, होता है मन में, चाहे हम घर को कितना ही साफ़ सुथरा रखें, लेकिन एक डीप क्लीनिंग का दिमाग में रहता है या कि आज मुझे अच्छे से साफ़ करना है। उस टाइम पे इतना जोर नहीं आता, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे बस इसको क्लीन किया अच्छे से। इसको क्लीन करने के बाद अब बारी आती है बर्तनों की। और यहाँ पे मतलब लगभग हम ना सुबह की चाय तक के तो बर्तन हमारे हो चुके थे और उसके बाद के जो बर्तन है वो सारे मुझे अभी क्लीन करने थे। तो सोचा पहले जो बर्तन हैं कुछ इनको मैं अरेंज कर लेती हूँ, वरना ये वापस से गीले होंगे तो मुझे ही मतलब आफत आने वाली है। तो खुद काम करते हैं ना तो बहुत सारा सोच से समझते हैं। और
तो यहाँ पे मेरे बर्तन सारे क्लीन हो चुके थे। सिंक को मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया था। नल वल पोंछना, चारों तरफ से जो पत्थर वत्थर लगे हैं उनको क्लीन किया मैंने। हो गया था किचन। अब बारी आएगी यहाँ पे झाड़ू पोछा करने की, लेकिन उससे पहले किचन की क्लीनिंग ये वाली होने के बाद मैं जाऊँगी रूम को अच्छे से सही से करने के लिए। जो चेरी और मतलब बच्चों का रूम है, यहाँ पे आज दोनों बच्चों ने खाई मुझसे डांट। दोनों ने अपनी जो ओढ़ने वाली चादरें हैं उनको समेट के नहीं रखा। कभी रखते हैं कभी नहीं रखते हैं। मतलब एक बार डांटूंगी ना तो 4 दिन रखेंगे, वापस से ढीले पड़ जाएंगे, फिर डांट पड़ेगी, फिर वो करेंगे। तो अभी क्या दोनों थे नहीं यहाँ पे, दोनों बाथरूमों में गए हुए थे, वरना वो दोनों के दोनों बहुत ज़ोर से डांट खाने वाले थे। हालांकि मैंने तो चिल्ला के तो उनको बैठा ही दिया था डांट के कि ना आगे से मैं ऐसा नहीं देखूँगी। तो बस यहाँ पे जितना भी डस्ट था साइड में उनको साफ़ सुथरा किया और बस झाड़ू वाड़ू निकाला। और जब मैं खुद झाड़ू निकालती हूँ ना, वैसे तो वो आती है तब भी एक बार तो हम निकालते हैं, बासी झाड़ू हर किसी के घर में निकलती है। तो मैं ना अच्छे से पूरे घर में झाड़ू निकाली और कोशिश मेरी यही थी कि एक बाल भी ना छूटे, क्योंकि जब मॉपिंग करते हैं हम खुद तो जब वो बाल बीच में आते हैं ना तो मज़ा नहीं आता फिर साफ़ सुथरा करने में घर को। तो यहाँ पे झाड़ू है, मैंने अच्छे से औने कोने में ऊपर नीचे देखते हुए चारों तरफ से निकाल ही ली थी। और वैसे भी झाड़ू साफ़ सफाई करने में तो मेरी मास्टरी है। मैं मतलब जब शादी से पहले ये वाला ही काम करते थे, कुकिंग कहाँ आती थी, कहीं मौका भी नहीं मिलता था। और ये सब चीज़ें जिम्मेदारियों के साथ वक्त के साथ काफ़ी कुछ सीखा। ऐसे लगता है कि मतलब 2025 है वो भी जाने वाला है, उसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा और आगे आने वाले सालों में बहुत कुछ सीखना है। जिम्मेदारियों के साथ वक्त के साथ काफ़ी कुछ सीखना है। और सीखते सीखते कब ज़िंदगी है उस मोड़ पे आ जाती है, बस उस टाइम पे हो जाता है हो गया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 2026 जैसा कि आने वाला है, काफ़ी लोगों के मन में रहता होगा ये करें वो करें वो करें। तो आप लोगों के मन में क्या है, कि आप लोगों की क्या ख्वाहिशें हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर लिखना। यहाँ पे बस मैं थोड़ा थक गई थी तो कुछ खाया पिया, फ्रूट्स वगैरह, और बस जो एक काम था मेरा जो मतलब मक्खन निकालने वाला वो करूँगी। और उसके बाद एक धनिया रखा था, सोचा वो ख़राब ना हो जाए। होता है ना दिमाग में, चाहे वो 5 ही रुपए का धनिया हो, चाहे फोकट में भी धनिया कभी कभी वो सब्जी वाले दे देते हैं, फिर भी हम उसको फेंकते नहीं हैं, उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि हम एक माँ बन चुकी हैं, हम औरत हैं। तो ये सब चीज़ें ना अपने आप हम सीख जाते हैं सारी चीज़ें। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि काफ़ी कुछ भगवान सीखने को मिले। और अच्छा लगता है जब हम कुछ सीखते हैं, खुद से सीखते हैं और जिम्मेदारियों से सीखते हैं, वक्त के साथ सीखते हैं, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण होता है उससे सीखते हैं। और जब आप जैसे लोगों से मैं जुड़ी हूँ तब मैंने काफ़ी कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, और मुझे बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ते जाना है। बस मेरी यही ख्वाहिश है। मैं यही चाहती हूँ कि सब खुश रहें और सबको खुशियाँ बांटें। और मतलब वही है, खुद खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। तो गाइज़ यहाँ पे सारे काम मेरे हो गए थे। और मैं रुचिका आपको 2025 में कैसे वीडियोस दे पाई वो ज़रूर बताना। आपको कैसे लगे वो ज़रूर बताना, अच्छे लगे पूरे लगे, कैसे चाहते हो आगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि मेरी रूटीन तो वही रहने वाली है। बट हो सकता है आपकी आशाएं बढ़ जाएं। अच्छा, आज का ये छोटा सा वीडियो क्लीनिंग का भी वीडियो है और साथ ही साथ कुछ बातें हैं मैंने आपके साथ की हैं। तो जो क्वेश्चंस किए हैं उसके आंसर आप ज़रूर देना, ज़रूर बताना। अपनी फीलिंग्स और अपने सपने आप कैसे पूरा करना चाहते हैं और कैसे क्या, जो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं रुचिका इस छोटी सी आशा के साथ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना।